Hi Shwetagi, welcome you all to this session of current affairs. Today we are going to see important news analysis and important MCQs. आई होप आफ्टर सीइंग दिस इमेजेस आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको पूरा देखने के लिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन देखने के लिए तो इस सेशन को पूरा देखिए टिल द एंड। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आई नेट, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड आता रहता है। तो आइए चलो बिना देरी करे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स, इन विच पोजिशन डज इंडिया रैंक आउट ऑफ 163? देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे नीति आयोग कोई भी इंडेक्स वगैरह, आईएमएफ वगैरह कोई भी इंडेक्स रिलीज करते बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सी रैंक पे है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया रैंक है 126 रैंक इन द 2023। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया स्टैंड्स आउट एट 126 रैंक। ठीक है, आउट ऑफ, तो ये भी आता है कितनी कंट्रीज टोटल एनालिसिस डेटा हुआ है, 163 कंट्री का डेटा एनालिसिस हुआ है। ठीक, इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो कौन सा एडिशन था ये? 17th एडिशन। ठीक है, ये भी पूछ रहे थे कौन सा 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, रिलीज बाय द इंटरनेशनल थिंक टैंक, क्या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईपी ने ये रिलीज करी है। ठीक है, इंडेक्स। सो इंडिया हैज रैंक 126। ठीक है, पहले कितनी थी 2022 में? 135। ठीक है, 135 रैंक थी इंडिया की। देखो, ये जो रैंक वगैरह ली गई है ना, बेसिकली 26 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। उस 26 इंडिकेटर्स में से भी 3 इंडिकेटर्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट रैंक कौन सी है? तो फर्स्ट रैंक आई है आइसलैंड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आइसलैंड, और आइसलैंड ने अपनी ये रैंक 15 ईयर से मेंटेन की हुई है। 15 ईयर से मेंटेन की हुई है। सेकंड रैंक किसकी है? डेनमार्क की। ठीक है, थर्ड आयरलैंड की। सब स्कैंडिनेवियन स्टेट्स है। देखो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है, और फ्री करप्शन वगैरह में हो, तो सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही टॉप करती है, हमेशा ध्यान रखना। और 15 ईयर्स है तो बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। और आप देखो इसको लर्न कैसे, जैसे कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है? पीस की इंडेक्स बात हो रही है, ग्लोबल पीस। तो ग्लोबल पीस कब मिलेगा? तो पीस कब मिलेगा? जब आपका किसी पर्सन का माइंड कूल काम डाउन रहेगा। अब कॉन्टिनेंट ऐसी जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है, जहां पे आइस है, ठीक है, द अबव साइड एंड ऑल, राइट। ट्रॉपिकल साइड, नॉट द ट्रॉपिकल साइड बट द पोलर साइड एंड ऑल पोलर एरियाज में है, तो आइसलैंड होगा, तो वहां तो वैसे ही, ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल लो रहता है, ठीक है, तो कूल काम डाउन मान रहेगा, तो ऐसे ही लगता है। तो आइस है, तो आइस में क्या रहेगा? पीस रहेगा। आइस रहेगी तो पीस रहेगा, तो आइसलैंड। फिर आएगा डेनमार्क। ठीक है, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स है, तो जाहिर सी बात है, अब जब स्कैंडिनेवियन स्टेट्स है तो अदर जो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो डेनमार्क हो गया। और थर्ड पे आयरलैंड। बात करते हैं किसने 26 इंडिकेटर्स लिए। 3 इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट, सेफ्टी, कि वहां पे जो कंट्री है उसके अंदर कितनी सेफ्टी है, कितनी सिक्योरिटी है, राइट, रिलेटेड टू द वीमेन एंड ऑल। कंफ्लिक्ट की सिचुएशन देखी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक क्या हो सकती है बताओ? कोई कंफ्लिक्ट सिचुएशन, मिलिट्री सिचुएशन बड़ी टेंस है वहां पे, तो क्या है? लास्ट रैंक है 163। और ये लास्ट रैंक उन्होंने मेंटेन करी है 5 ईयर से। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, तो 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर से मेंटेन। और अब इस बार भी आगे तो सिक्स लगा दिया इन्होंने बेसिकली। तो 160 रैंक। 159 पे कौन सी कंट्री है? कोंगो। कोंगो एक अफ्रीकन कंट्री है, सब सारान अफ्रीकन कंट्री। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रैंक आई है 146। इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं पाकिस्तान, जब इंडिया की कंपैरिजन आती है तो पाकिस्तान जरूर पूछ जाता है, तो 146। और तीसरा इंडिकेटर होता है मिलिट्री। मिलिट्री की कंडीशंस वगैरह कैसी, मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल वेपन्स वगैरह कितने, टेक्नोलॉजी वगैरह इतने यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। सेफ्टी, कंफ्लिक्ट एंड मिलिट्री। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताओ चलो किसी कॉन्टिनेंट ने, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, तो कौन सा है वो? बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट है? बिल्कुल सही, नॉर्थ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट एशिया। नॉर्थ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करते हैं थिंक टैंक की। तो बताइए इंडिया में थिंक टैंक कौन सा है?
ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थिंक टैंक की बात आएगी तो थिंक टैंक में इंडिया में बात होगी तो किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग, चलो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। नीति आयोग इंडिया में जो थिंक टैंक वो कौन सा है? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 2015 को। पहले कौन था? प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, अब पूछ लेंगे इनके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन कौन है? पीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जिस भी बॉडी के, ठीक है, चेयरमैन वगैरह पीएम हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग तो हो गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, एनटीसीए के भी चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ऑलवेज हैड ऑलवेज बी द पीएम। तो ऐसी जो बॉडीज वगैरह हैं, अथॉरिटीज वगैरह हैं, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। और देखो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो पीएम इसके मेंबर बन गए, तो वो बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंटली किसमें इन्वॉल्व है? पीएम उसमें इन्वॉल्व है। तो अब देखो स्वच्छ भारत अभियान उसकी सक्सेसफुल कितनी ज्यादा हुई, राइट। तो वो फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से करती है बॉडी, ठीक है। तो पीएम, जैसे ये हो गए हमारे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हो गए मेरे, तो सब उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। पीएम उसके चेयरमैन होते हैं। बात है इसके अलावा, अब बात करेंगे सीईओ की, बहुत इंपॉर्टेंट कौन है? अभी अपॉइंटमेंट हुए, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, अब वाइस चेयरमैन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुमन बेरी। आइए चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक द ओथ एज द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बेसिक से कि कहां पे क्या, यहाँ पे टर्मोइल क्यों हो रहा है। देखो इसका सही आंसर कौन है, बताओ। ए, अजीत पवार इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी उन्होंने मतलब डेप्यूटी सीएम बने हैं वो। तो क्या हो रहा है देखो, अभी हम जानते हैं कि सीएम जो है महाराष्ट्र के प्रेजेंटली एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार बने हैं, राइट। अब देखो जहां पे एक पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? शरद पवार। शरद पवार है, ठीक है। जो शरद पवार, ये अजीत पवार इनके भतीजे हैं शरद पवार के, राइट। तो इन्होंने देखो ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब जो अगले जो बनेंगे अध्यक्ष बनेंगे ये अजीत पवार ही बनेंगे, ठीक है। तो मगर इन्होंने क्या किया, शरद पवार ने जो अध्यक्ष बना दिया अपनी बेटी को, सुप्रिया को। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मतलब इनके नाराज वगैरह हो गए, तो इन्होंने क्या किया, अपनी अलग ही वो पार्टी बना ली, राइट। इन्होंने जो अपने जो 53 एमएलए के साथ, मतलब 40 तो थे कि जो रूलिंग में थे, प्लस 30 अपोजिशन में भी तो थे, तो अपोजिशन के साथ मिलकर अपनी अलग ही पार्टी बना ली, राइट। तो जिसकी वजह से अभी तक सारा जो टर्मोइल हो रहा है, और अब इनको डेप्यूटी सीएम वगैरह अपॉइंट कर दिया गया है। ये अभी नहीं, मतलब पहले भी 3 बार रह चुके हैं डेप्यूटी, 2019 वगैरह में अजीत पवार पहले भी रह चुके हैं, राइट। और अभी जो डेप्यूटी सीएम थे वो कौन थे? देवेंद्र फडणवीस एक थे, और दूसरे भी हो गए अजीत पवार। अब देखो इस पे क्वेश्चन उठता है कि बताओ ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत तो आएगा या नहीं? दल बदल निषेध। देखो जब ऐसी चीज आती है तो रोल ऑफ गवर्नर आ जाएगा कि सीएम, जब सीएम वगैरह चेंज होंगे, डिप्टी सीएम वगैरह आएंगे, तो रोल ऑफ गवर्नर आ जाएगा। रोल ऑफ गवर्नर आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेंगे हमारे एग्जाम में, राइट। और लोग पूछ लेंगे एंटी डिफेक्शन लोग कौन से उसमें शेड्यूल में? शेड्यूल 10th में, राइट। और कौन से आर्टिकल के जिसे गवर्नर जो होते हैं, कौन से आर्टिकल से उनको पावर मिलती है कि वो ओथ वगैरह, शपथ वगैरह दिलवा सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इनको, राइट। कि जो गवर्नर होते हैं ना बेसिकली, वो एक तरीके से प्रेसिडेंट का काम करते हैं इन द स्टेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीएम हो गए, तो सीएम जो होते हैं, जैसे पीएम की जो पावर रहती है वो, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, तो स्टेट लेवल के रिफ्लेक्टर होते हैं बेसिकली
सीएम स्टेट के अंदर। तो ठीक है, ऐसे जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्नर होंगे स्टेट के अंदर। इनकी जो पावर वगैरह होती हैं वो हम पॉलिटी में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, कंपोजिशन एंड ऑल, कौन कौन इनको इलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे इनका रिमूवल होता है, इंपीचमेंट वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 163 164 से गवर्नर को पावर मिलती है, वो उनको ओथ वगैरह दिला सकते हैं एमएलए वगैरह को इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। तो देखो करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, करंट अफेयर्स से आप पता चल जाता है कि आपको स्टैटिक जीएस में क्या पढ़ना है, राइट। अगर जीएस तो बहुत बड़ा है, राइट, पर उसमें भी एग्जाम में कहां से पूछेंगे, तो एग्जाम में वही चीज पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर आपने पढ़ लिया कि रोल ऑफ गवर्नर, अब आप जाइए, ठीक है, उसमें गवर्नर का चैप्टर पढ़िए, वहां से सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा। आर्टिकल ये सब बिल्कुल रिमेंबर कीजिए, तो इसको पॉलिटी और गवर्नेंस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफिसर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल डायरेक्टर की बात हो रही है, डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, स्पेशल की बात हो रही है, स्पेशल डायरेक्टर इन द सीबीआई। बताइए कौन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक योर ओन टाइम, 10 सेकंड लीजिए और कमेंट बॉक्स बॉक्स में अपना आंसर मेंशन कीजिए। यस, एबीसीडी में कौन सा होगा, देखो ए, अजय भटनागर इज द राइट ऑप्शन। पिक्चर भी लगाई थी जो सेशन स्टार्ट किया था, तो अजय भटनागर, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर। सीबीआई की थोड़ी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, राइट। और पहले ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, इट्स नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टेचुरी बॉडी। अब स्टेचुरी बॉडी क्या होता है, देखो स्टेचुरी बॉडी वो होता है जो विच इज मेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सच नहीं मेंशन है लेकिन बाद में क्रिएट की गई है। तो करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आप बेसिक्स पे जाओ, ठीक है। स्टेचुरी बॉडी वो होती है, लेकिन सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टेचुरी बॉडी है, क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तब भी कितनी पावर देखो, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी बहुत पावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उठता है कि इनको स्टेचुरी बॉडी वगैरह बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीबीआई की बात करते हैं, कब हुई थी, फाउंडेड बाय ऑन 1 अप्रैल 1963। हेडक्वार्टर कहां पे पूछ सकते हैं, न्यू दिल्ली में है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रवीण सूद। देखो ये भी अभी अपॉइंट हुए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवीण सूद, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है, डीजीपी जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर की बात हो रही है, याद रखना ये स्पेशल डायरेक्टर की बात हो रही है। स्पेशल डायरेक्टर कौन है, अजय भटनागर, आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। इनके मोटो होता है इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, 3 बेसिकली। देखो बिल्डिंग इनकी बनी हुई है यहाँ पे न्यू दिल्ली में। अब देखो इनके ब्रांचेस की बात आती है, देखो वैसे ये डील करती है करप्शन से, सीबीआई बेसिकली विद द करप्शन, लेकिन अब विद द टाइम एंड ऑल उनका जो फंक्शंस है वो ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं। तो एक 2017 में क्वेश्चन भी आया था इनके ब्रांचेस के बारे में। और लगेगा नहीं जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है, लगेगा नहीं कि इससे सीबीआई डील करती है, बट डील करती है। तो 7 ब्रांचेस है, कौन कौन सी है देखिए, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल, ठीक है, पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन। देखो इंटरनेशनल पुलिस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस जो इंटरपोल होती है, जैसे कोई भी ऑफेंडर्स वगैरह हो जाते हैं वो बाहर चले गए, राइट, विजय माल्या एंड ऑल, तो इंटरपोल पे नोटिस डाल दी कि रेड अलर्ट डाल दिया, राइट, तो इसी के द्वारा होता है। तो स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये इसकी ब्रांचेस वगैरह हो गई। इनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी लेटर ऑन 2003 में सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, ठीक है, कमीशन। फिर देखो ये भी, अब देखो फिर आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त, लेटर अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद देखो अब एस्टेब्लिश कर दी गई है। तो इनको देखो हम कंपोजिशन वगैरह क्या होता है, क्या रोल वगैरह, क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह, तो बहुत डिटेल में हम समझेंगे पॉलिटिकल लेक्चर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो जितने भी महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न कंपनीज वगैरह हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, वेरी इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेल सेल भेल सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कौन भी जो भी कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन लाइनर ही पूछ सकते हैं। तो कौन है, तो पीएम प्रसाद, बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो लर्न भी आप कैसे रखो, सीधा पीएम, पीएम रिलेटेड टू द पीएम एंड ऑल, तो इजीली आप रिलेट कर सकते, पीएमपी, तो पीएम आ रहा है तो यस पीएम हो गए, बाकी सब में देख रहे हो इतना भी नहीं लग रहा है, ठीक है।
सो पीएम प्रसाद कोल इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं अभी। तो कोल इंडिया क्या, कोल इंडिया लिमिटेड, देखो CIL, ठीक है, अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम प्रसाद, क्या CMD बनाया गया है इनको, CMD, चेयरमैन कम मैनेजिंग, चेयरमैन भी एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 1 जुलाई से बनाए गए हैं इफेक्टिव। उससे पहले क्या थे, होल्डिंग द चेयरमैन कम, ठीक है, CMD कहां थे, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL, देखो कहां पे, झारखंड में है, ठीक है, झारखंड आप जानते हो जैसे बोकारो वगैरह में बहुत सारे माइंस वगैरह हैं, तो ठीक है, इनका ये सब्सिडरी है बेसिकली, ठीक है, कोल इंडिया की, जो कहां पर है, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द पेन पिंटर प्राइज, देखो बहुत न्यूज में पेन पिंटर प्राइज, बिल्कुल क्वेश्चन, पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट, पेन पिंटर प्राइज, सुना भी नहीं होगी कौन सा प्राइज आ गया, तो ठीक है, पेन पिंटर प्राइज है 2000, हालांकि 2009 से आता है, ठीक है, मतलब लॉन्च किया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, तो कौन सा होगा बताओ इसमें, माइकल रोशन, देखो इन सब नेम से कंफ्यूज नहीं होना है ये, ठीक है, ये भी, इनको भी पेन पिंटर प्राइज मिला, ये बट पास्ट वाले हैं, ठीक है, अभी 2023 की बात हो रही है, कहीं सब ये आए फिर आपको नहीं, इनको भी तो मिला था पर 2023 की बात हुई, जो करंट अफेयर्स था वो इसी ईयर का ही पूछना बेसिकली, तो माइकल रोशन, ठीक है, ऑथर माइकल रोशन विन, ठीक है, पेन पिंटर प्राइज, ठीक है, फोर्थ किसके लिए, फियरलेस, ठीक है, बॉडी ऑफ द वर्क बुक के लिए, देखो ये क्या ऑथर है, राइटर, लेखक है बेसिकली, उन्होंने 20 से ज्यादा बुक लिखी है, देखो इट इज एन एनुअल, हर साल दिया जाना लिटरेरी अवार्ड है, कैसा अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड, लॉन्च कब से, 2009 से दिया जा रहा है, इंग्लिश पेन, ठीक है, इन एन ऑनर ऑफ द लेट नोबल लिटरेचर प्राइज विनर, ठीक है, कौन थे, हैरोल्ड पिंटर, इनके, ठीक है, यहां से नेम लिया गया, पिंटर कहां से लिया, पिंटर प्राइज इनके नेम से लिया गया बेसिकली, इनकी याद में दिया जाता है प्राइज। प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली किसको, जो उन राइटर को दिया जाता है जो कहां के रेसिडेंट है यूनाइटेड किंगडम के, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के, और कॉमनवेल्थ नेशन, आपको देखो पता होगा, जैसे इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन, वो होते हैं जहां पे जैसे जो ब्रिटिश वगैरह की जो कॉलोनी रह चुके हैं वो देश, मतलब पहले उन्होंने वहां पर रूल किया था, ठीक, जैसे यहाँ पर भी अफ्रीका में देखते हो, सब सहारा अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है, वहां पर अफ्रीका में आप देखो जैसे बाउंड्रीज वगैरह बनी है, वो भी स्टेट बाउंड्रीज है ना, क्योंकि वहां पे अफ्रीकन की जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रही थी, तो जब वो वहां पे गए, जैसे जाते तो क्या करते, कुछ ना कुछ गिफ्ट देके, जैसे इंडिया से गए तो क्या करेंगे, इंडिया को डिवाइड कर गए, ठीक है, तो अफ्रीका में गए तो अफ्रीका को डिवाइड कर गए वहां पर, तो ये जब जहां से जाते हैं ये सब काम करके जाते हैं, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ नेशन की कॉलोनी है बेसिकली ये, राइट, तो उसको ये देखो ये अवार्ड देते हैं बेसिकली, ठीक है। माइकल रोशन ऑथर है मोर देन 200 बुक्स, इन्होंने मोर देन 200 बुक्स लिखी हुई है फॉर द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स के लिए, हु हैज वन 2023 पेन, जिनको भी पेन प्रिंटर प्राइज मिला, तो वेरी वेरी पेन प्रिंटर प्राइज माइकल रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज वन पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड, देखो ये अवार्ड के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023 में, जो वेरी वेरी बहुत न्यूज में, देखो क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इससे, तो बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, टेक 10 सेकंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखे होते कौन सा सही ऑप्शन होगा, ABNCD, यस, राजेंद्र सिंह दत्त, ये वेटरान है, सोल्जर है, ये राजेंद्र सिंह दत्त ऑनर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023, ये यूके के PM है, ऋषि सुनक, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ऑनर्ड राजेंद्र सिंह दत्त, कौन है, ए वेटरन सोल्जर, देखो अभी इनकी उम्र है 101 ईयर, ठीक है, काफी उम्र हो गई, तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड टाइम में जो लास्ट सर्वाइवल थे वो यही थे, तो विद अ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इनको मिला, इन्होंने क्या मिला, ये मिलता है बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी सर्विस वगैरह में, या जो इंस्पायर करते हैं बेसिकली, जिससे मतलब इंस्पिरेशन स्टोरीज वगैरह लोग यूथ वगैरह इंस्पायर हो सके, और कोई इनोवेटिव आइडिया सोल्यूशन, जिससे कि जो सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह है, सोशल चैलेंजेस है, उनको सोल्व कर जाए कम्युनिटीज में और उसके बियॉन्ड जाकर, ठीक है, तो इट रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग पीपल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पीपल होते हैं वो बेसिकली, राइट, whose सर्विस इज मेकिंग अ डिफरेंस, जो उससे कुछ डिफरेंस क्रिएट करे, ठीक है, इन कम्युनिटीज में, या उनकी जो स्टोरी इंस्पायरिंग हो, स्टोरी इंस्पायरिंग, ठीक है, अदर टुवर्ड इनोवेटिव सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन, देखो सोल्यूशंस होना चाहिए आज के टाइम में ना, लोगों की प्रॉब्लम से, जो लीडर का वर्क क्या होता है, सोल्यूशन प्रॉब्लम बेसिकली,
जो प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, आइडियाज दे सके, कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। तो सोशल चैलेंजेस को उन्होंने सोल्व किया इन देयर ओन कम्युनिटीज और उसके बियॉन्ड जाके। तो कौन थे? ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने दिया, किसको दिया है? ठीक है, राजेंद्र सिंह भट्ट को। वेरी वेरी, अब देखो डिफेंस के एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो डिफेंस के तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। ये द गवर्नमेंट हैज नेम्ड लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर, ठीक है, एज अ न्यूली अपॉइंटेड, कौन है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इनको बना दिया गया है। एनसीएससी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इनको देखो लास्ट ईयर, ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी से उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, एवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, राइट। और ये कौन से कोर्स हैं? कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ सिग्नल से इन्होंने चार्ज कब लिया था बेसिकली? ठीक है, सिग्नल ऑफिसर का, ठीक है, 20 सिग्नल ऑफिसर का इन चीफ इन जुलाई 2022 में, ठीक है। काफी सारा एक्सपीरियंस है इनके पास, राइट, एक्सपर्टीज है साइबर वॉरफेयर में, साइबर सिक्योरिटी में, सिग्नल इंटेलिजेंस में, एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, राइट, क्योंकि जितने भी होते हैं मालवेयर एंड ऑल, राइट, सब उसके लिए हो रहे हैं। तो इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है, तो इंटेलिजेंस वगैरह उसमें प्रोवाइड वगैरह करेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड। अब सिग्नल्स है तो सिग्नल से भी ध्यान आता है कि इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। तो कम्युनल में अब क्योंकि ज्यादा क्या डिमांड है? साइबर सिक्योरिटी। तो उसके लिए नई नई पॉलिसी भी अब ये बनाएंगे कि नई नई पॉलिसीज वगैरह है जो रिवाइज करेंगे पॉलिसीज को, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह लाएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, ताकि उसको और ज्यादा इंटैक्ट बना दिया जाए। तो बिफोर एज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ एनसीएससी, लेफ्टिनेंट जनरल नेयर, ठीक है, हेल्ड पोजीशन। अभी कमांडेंट भी थे, कहां के कमांडेंट थे? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कहते कमांडेंट थे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट? देखो, जो भी कोई चीज फर्स्ट होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आ रहा था फर्स्ट, फर्स्ट कौन? बांग्लादेशी अमेरिकन, मतलब बांग्लादेशी अमेरिकन क्या मतलब है? ठीक है, जो मतलब पहले बांग्लादेशी थे, फिर बाद में जाके अमेरिका वगैरह में सेटल वगैरह हो गए थे, ठीक है, अमेरिकन। एंड फीमेल मुस्लिम, जो मुस्लिम है वो फीमेल है, फेडरल जज इन द यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में जो फीमेल बनी है, फेडरल जज बनी है, ठीक है, जो बांग्लादेश अमेरिकन ओरिजिन है बेसिकली, ठीक है, याद रखना। तो कौन है बताओ? अच्छा देखो, मतलब अमेरिका में जाके मतलब बन रहे हैं, अब जैसे ऋषि सुनक वगैरह हो गए, इंडियन ओरिजिन वगैरह का, देखो बन रहे हैं, तो ठीक है, कंट्री का क्या है, मतलब ऑनर है, प्राइड है उसके लिए। देखो नुसरत चौधरी, ठीक है, बांग्लादेश से जगह अमेरिका में बन रहे हैं वो जज वगैरह, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नुसरत चौधरी, मतलब सिस्टर्स वगैरह हो रहे होंगे उनके। यूएस सीनेट कंफर्म्ड सिविल राइट्स लॉयर, कौन सी लॉयर है? देखो सिविल राइट्स लॉयर है, लॉयर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसमें सिविल राइट्स लॉयर जैसे क्राइम, जो कुछ क्राइम वगैरह से रिलेट करते हैं, ठीक है, ऑफेंसिव है, तो ये है सिविल राइट्स लॉयर नुसरत चौधरी, टू द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बनी है ये बेसिकली, फेडरल जज इन द यूएस, ठीक है। शी बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी फीमेल मुस्लिम जज है, फीमेल मुस्लिम फेडरल जज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं, बाइडन ने भी देखो पहले ऐसा नहीं अपॉइंट किए थे, ठीक है, अपॉइंटेड फर्स्ट, वो फर्स्ट थी, फर्स्ट मुस्लिम जज थी वो भी, ठीक है, इन द यूएस हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री में जो फर्स्ट टाइम बनी थी वो थी डिस्ट्रिक्ट जज जाहिद कुरैशी, जाहिद कुरैशी थी वो। ये है बांग्लादेशी अमेरिकन फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज और फेडरल जज हो गए, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। देखो ये डिफरेंस के अंदर नुसरत चौधरी, अब लगेगा देखो चौधरी वगैरह जैसे, बट देखो होते हैं चौधरी वगैरह, देखो लिखा है ना चौधरी वगैरह भी, मतलब ठीक है, अलग अलग रिलीजन में सब होते हैं, चौधरी है पर फिर मुस्लिम है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मतलब चौधरी तो कहीं ऐसे नहीं, क्योंकि होता है कि चौधरी वगैरह की अलग होते हैं जैसे हमारे में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रन करती है? देखो वेरी, अब देखो ये भी है फर्स्ट, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड है, देखा, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रन करी बताइए, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? देखो फोस, अब देखो इससे क्या, हाइड्रोजन फोसिल, इससे क्या होगा, फोसिल फ्यूल का काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें फोसिल फ्यूल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह करने पड़ते हैं, तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे जो वो है, जो रेमिटांसेस वगैरह जो होते हैं बेसिकली हमारे, उसके लिए कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर में भी कमी होगी नहीं होगी?
एक्सपेंडिचर में भी कमी हो जाएगी हमारे। अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर है वो देखो हम कर रहे हैं, खुद अपना कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह खुद डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट? जिंद हरियाणा। हरियाणा इज प्रोग्रेसिंग लाइक इन एवरीथिंग नाउडेज। तो द न्यूज वाज अनाउंस्ड बाय द शुभम चौधरी, ठीक है, उन्होंने शुभम चौधरी जो कौन है? जनरल मैनेजर ऑफ नदर रेलवे, नदर रेलवे के जनरल मैनेजर है, डूइंग हर विजिट टू द हरियाणा जिंद डिस्ट्रिक्ट में विजिट हुए, तो उन्होंने ये लॉन्च करा। इंडियन रेलवेज एंटिसिपेटेड हाइड्रोजन ट्रेन रन होगी, ठीक है, कहां कहां से? फ्रॉम जिंद इन हरियाणा, ठीक है, कहां से? मतलब नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, जिंद से लेकर सोनीपत तक की, जिंद एंड सोनीपत, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होता है हरियाणा, ठीक है। फर्स्ट कैसे? फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल नो प्लास्टिक बिग डे सेलिब्रेटेड? बताओ, नो प्लास्टिक बैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जुलाई 3, देखो जुलाई 3, 4 जुलाई को देखो और इंपॉर्टेंट होता है, 4 जुलाई को जो यूएस का इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेट किया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी कर लेना। 4 जुलाई को यूएस का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। न्यूजीलैंड, अब देखो ये इंपॉर्टेंट आएगा, फर्स्ट देखो फर्स्ट जहां पे आएगा तो इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड बिकम फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स एट सुपरमार्केट्स, ठीक है। सुपरमार्केट जो ये होते हैं ना पतली वाली पॉलिथीन होती है, जैसे आप मार्केट में जाते हो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेके आते हो, तो वाली, तो उन्होंने फर्स्ट कंट्री है उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है, सुपरमार्केट्स में बैग्स वगैरह पॉलिथीन वगैरह को, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल कर दो। न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, करेंसी क्या है? डॉलर। ये देखो एफकेट में तो डायरेक्ट ये पूछेंगे कि बताओ करेंसी वगैरह क्या है, राइट, उसमें पूछ सकते हैं, सीडीएस वगैरह में फर्स्ट वगैरह बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्रिप वगैरह में बिल्कुल पूछेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिप्किंस। देखो अब क्या करना आपको, इसका अराउंड जो नेबरिंग कंट्रीज वगैरह सी वगैरह वो सब आपको पढ़ने हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पूछ सकते हैं, देखो देखो इससे जब प्लास्टिक होता है ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड जैसे हैशटैग है, तो क्या हैशटैग है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम है, देखो हैशटैग वाली थीम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को, 5 जून को, राइट। और फिर आती है कि सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम है हैशटैग वाली, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये हो गई हैशटैग वाली, ये हो गई, ऐसी हो गई सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन 5 जून। योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली एमर्ज एज द टॉप, देखो अब फिर आगे टॉप, चाहे फर्स्ट हो चाहे टॉप हो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन द कंट्री। तो स्टेट से तो कोई क्वेश्चन आ जाता है, राइट, किसी भी स्टेट से तो आप, ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, राइट। स्टेट के बारे में देखो आपको पॉलिसी थोड़ा सा जान लेना, और थोड़ा सा इस टाइप में कोई टॉप कर रहा है तो दैट्स इट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये कर्नाटक, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? फर्स्ट पे तमिलनाडु, सेकंड पे बताओ कौन सा कंट्री होगा स्टेट? उत्तर प्रदेश, थर्ड पे कर्नाटक, आगे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। विच कंट्री क्रिएटेड द हिस्ट्री एज द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, फर्स्ट कौन सी फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रमोट द कंट्रीज थ्रू योगा, योगा से प्रमोट कर रही है, मतलब बोला था ना कि जैसे चलो यहाँ पे थे फॉर एग्जांपल कि कौन सी कंट्री में से, तो आंसर देखते हैं इसका, ओमान है। ओमान की तो कैपिटल क्या है? मुस्कैट, ठीक है। अब बताओ इससे कौन कौन से जो सी वगैरह, ये बताओ ओमान कैसी कंट्री है, उसके अराउंड देखो नेबरिंग कंट्रीज वगैरह देखो, जिससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेट करना हो, ठीक, करेंसी होती है रियल इसकी, ठीक है, मुस्कैट कैपिटल, करेंसी रियल होती है। इंडियन एम्बेसी पार्टनर विद विजिट ओमान, ठीक है, क्या हुआ था, इंडियन जो एम्बेसी थी, ठीक, उन्होंने पार्टनर करी, क्योंकि हर जगह हम जाते हैं एम्बेसी होती है, इंडियन एम्बेसडर वगैरह सुने होंगे, राजदूत रहते हैं, तो वहां पे पार्टनर किया विजिट ओमान। ये क्या है विजिट, और विजिट ओमान क्या है, पूछते हैं विजिट ओमान क्या है, तो विजिट ओमान क्या है? ए सब्सिडरी ऑफ ओमान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, उसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट वगैरह बोल देते हैं, तो विजिट ओमान, तो विजिट ओमान, ठीक है, टू प्रोड्यूस द वीडियो, मतलब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, मोर नंबर ऑफ पीपल विल कम, तो वहां से वीडियो वगैरह शूट होगी, सब एक साथ मिलकर योगा कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने भी ये सब किया था,
राइट। अब कब होता है हमारे इंटरनेशनल योगा डे, पूछ सकते 21 जून को, तो पता ही होगा वैसे सबको, ठीक है, टू प्रोड्यूस द वीडियो। दिस मार्क द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ ये फॉरेन गवर्नमेंट, देखो फॉरेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग फॉरेन में भी योगा वगैरह हमारे से लेके मतलब मोटिवेट हो रहे हैं, यूजिंग योगा टू प्रमोट इट्स ओन कंट्री, तुम्हारा कल्चर वगैरह देखो इट्स गेटिंग राइजन अप। नेक्स्ट आता है विद विच कंट्रीज एसएमएस ग्रुप, देखो कंट्री के एसएमएस ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। टाटा स्टील, ठीक है, साइंड एन एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट ऑन डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द स्टील मेकिंग प्रोसेस। तो डीकार्बन, जब भी स्टील वगैरह होता है उससे फॉर्मेशन से क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बोनाइजेशन होता है, तो बात चल रही है उसकी डीकार्बोनाइजेशन की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब क्लीन वगैरह हो जाए इन्वायरमेंट एंड ऑल, ठीक है, सूदिंग फॉर द पीपल। तो डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द स्टील मेकिंग प्रोसेस, राइट। तो किस कंट्री के साथ टाटा स्टील ने साइन किया एग्रीमेंट? जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ क्या है, तो एसएमएस ग्रुप किसका है, जर्मनी का ही है। द कंपनी शैल कंडक्ट अ जॉइंट इंडस्ट्रियल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, जॉइंट इंडस्ट्रियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी, किसके साथ, इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी, इजी, ठीक है, मेल्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द एसएमएस ग्रुप, कहां का है, जर्मनी का। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्कीम आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम है, देखो यंग सीएम है, रेड्डी लॉन्च्ड द जगन्नम्मा वोडी स्कीम फॉर द 4th ईयर, मतलब सक्सेसफुल स्कीम है तभी तो 4th ईयर में फिर दोबारा लॉन्च करी गई, वरना नहीं करते। तो क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अच्छी है, अम्मा वोदी स्कीम एलिजिबल, इसमें क्या होगा, एलिजिबल मदर, यार अपना एलिजिबल सबको नहीं मिलेगा, एलिजिबल मदर हु सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल, जो स्कूल भेजते हैं उनको क्या मिलेगा, 15,000 रुपए मिलेंगे, ताकि जो मीट कर सके एजुकेशनल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो एजुकेशन को प्रमोट करने के दिस इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो आंध्र प्रदेश सीएम वाई जगनमोहन रेड्डी लॉन्च जगनम्मा वोडी स्कीम, 4th ईयर फाइनेंशियल स्टेप कितने तक प्रोवाइड कर चुके हैं, मोर देन 6,000 करोड़, ठीक है, डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ 43 लाख बेनिफिशियरीज, 43 लाख बेनिफिशियरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आइए चलो ये लास्ट सेशन के लास्ट में आपको एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। देखो जो कंट्रीज है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कॉन्टिनेंट वाले जो नेबर है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ना कि कोस्टल वाले नेबर की, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट में कितने नेबर है, 7 नेबर्स हैं, ठीक है। तो उसको कैसे लर्न करेंगे, तो देखो बचपन में एमबीए, मतलब एमबीए उसने बचपन में ही कर ली, ठीक है, बचपन से देखो कर सकते हो कि बी ए फॉर बांग्लादेश, ठीक है, सी एच फॉर चाइना, चाइना, पी ए फॉर पाकिस्तान एंड एन फॉर नेपाल, राइट। फिर एमबीए म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये कॉन्टिनेंट लैंड से रिलेटेड है। अब देखो इसको आप हिंदी में भी चाहो तो लर्न कर सकते हो। देखो बी फॉर बांग्लादेश, ठीक है, चे फॉर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, एमबीए का तो लर्न हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट बिल्कुल मेंशन करना, क्योंकि उससे हमको क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है और हमें पता भी चलता है कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ठीक है। और हाँ ये और बताना कि जो करंट अफेयर्स की वीडियो कैसे बनानी है, कि मतलब डेली बेसिस पे आप चाहते हो, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, राइट। इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे, सारे मैगजीन से लेके, जैसे योजना हो गई, कुरुक्षेत्र मैगजीन हो गई, राइट, द हिंदू हो गई, इंडियन एक्सप्रेस वे हो गया, इन सब से रिलेट करके तब हम बनाएंगे, पीआईबी से जो गवर्नमेंट का सोर्स है, ताकि तो आपको एक कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो बस आप इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करके बताइए कि आपको मंथली चाहिए या वीकली चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन, ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।